जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीना का 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण के प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुभ, निशुभ, महासुर, काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक के शंकर के गण श्री संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों के ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी के 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गई। उनकी धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। कार्तिक स्नान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी कार्तिक महीना नहाती वे व्रत उपवास भी करती और अपनी बहुओं को झूठा बासी बली सली रोटी देती। तो बहुत बहू भी दुखी थी। दीपक भी बोलता है कि मैं भी दुखी हूँ, नई बत्ती से दियो नहीं लगाते हैं। लक्ष्मी कहती है मैं भी दुखी हूँ क्योंकि मेरे को भी जमीन में रखते हैं, कभी भी बहुओं को गहना पहनने नहीं देते हैं। अन्न भी बोलता है कि मैं भी दुखी हूँ, मेरी भी कद्र नहीं है, पैसे में आता हूँ, पैर में आता हूँ। चारों एक साथ बात कर रहे थे तो सेठ जी ने सुन लिया और सोचते हैं कि अगर चारों चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी घर का कचरा निकाल अन्न को अलग किया, खाड़ो खोद के गहना सब पहनने के लिए सबको दिया और बोले कि अब आज से कोई भी ठंडी बासी बली सली रोटी किसी को मत देना। उपवास व्रत करे तो थाली में गरम रोटी व मिठाई ले लेना। शाम को दिया में नहीं बत्ती से ही दिया करना। अब रात को चारों बातें करने लगे कि शायद हमारी बात सेठ जी ने सुन ली। अगर सेठ जी हमारे को ऐसे रखेंगे तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे कार्तिक की राय दामोदर जी महाराज, जैसे सेठ जी को संपत्ति रखी वैसे सबकी रखना, घटती को पूरी करना और पूरी को परवान चढ़ाना। बोलो कार्तिक राय दामोदर जी की जय हो। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी आती और कहती कि ये तुलसी माता के सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुट में वास दे, चटक सी चाल दे, अच्छी सी मौत दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। तब तुलसी यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा मेरे मन की बात पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई ने से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि ये बूढ़ तो इतनी पूजा पाठ करती थी, आप नष्ट की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे कहा कि ये कैसी भीड़ है। तो एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, पापणी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा कि मेरे को एक कान में बात कहने दो तो उड़ जाएगी। तो वह भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि है बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बरी की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैंकुट का वास ले, चटक सी चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की जनकार ले, दाल भात ले, जीम ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर से बात सुनकर माई हल्की हो गई। भगवान जी के अपने कंधे पर ले गए
उसे मुक्ति मिल गई है तुलसी माता। जैसे उसकी मुक्ति हुई वैसे भार हमारी भी करना। जैसे उसको भगवान ने इसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा वे बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माही रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कुछ मांग। तब माही ने बोला मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब वे अपने बेटे से पूछे। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए रीधा घोड़ा मांग, आगे घुटने मांग ले। तब घर आकर माही ने सोचा ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि हे माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली रीधा घोड़ा देव, सोने की कटोरी में पोते दूध पीता देखूं, अमर सुहाग अमर देव, निरोगी काया देव, सबको सुखी देव। भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया है। तब कुछ तो मांग लिए, सब कुछ तो मांग लिया है और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है सब कुछ ऐसा ही होगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को वैसा ही सब कुछ हो गया। जैसे गणेश जी महाराज जैसा माई को दिया वैसे सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। सब कहानी के बाद कही जाने वाली कहानी लपसी तपसी की कहानी। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तो दोनों में से बड़ा कौन है? इतने में नारद जी आए। पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा। तो दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा? तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये तो अंगूठी तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय हो।